एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी सुबह का वक्त हो रहा है, दिन है आज मंडे का और इस वक्त सुबह के 9 बज चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने रूम से अपना स्टार्ट कर दिया है साफ़ सफाई का काम। इससे पहले मैंने अपनी किचन को समेटा था, साफ़ सुथरा सा बना दिया है, क्योंकि किचन की मैंने की है पूरे किचन की डीप क्लीनिंग, जो कि कल के वीडियो में तो मैं नहीं दिखा पाई थी। और आज का वीडियो ये वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो मेरा एंड हुआ था। तो यहाँ पर मैं रूम में आ गई थी, रूम को समेटा, बेड वगैरह सही किया। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने मशीन लगा रखी थी। मशीन तो मैंने पहले से ही लगा रखी है, तो सुबह में लगा दी थी। सबसे पहले काम अगर मशीन लगानी होती है ना, तो सबसे पहले काम रहता है मशीन को लगाने का, क्योंकि मशीन में टाइम तो लगता ही है। कपड़े अगर थोड़े रहते हैं तो हाथों से फटाफट धुलने का काम जो है निपट जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो फिर मशीन में लगा करके जो है ना फ़ायदा हो जाता है। जब तक घर के और काम होते हैं कपड़े भी धुलते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगा रखी थी, बल्कि कपड़े मेरे कुछ धुल ही चुके हैं, थोड़े बहुत ही बाकी हैं मशीन के अंदर। लेकिन घर में पोछा लगाने से पहले मैंने सोचा यहाँ पर जो कपड़े धुल चुके हैं उनको पानी से निकाल करके ड्रायर करने का काम भी, क्योंकि एक बार तो मशीन में नहीं आ पाते हैं, टाइम लगता है, मतलब 1-2 स्लोट तो लगाना पड़ता है ड्रायर करने के लिए भी। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े रख दूँगी अभी ड्रायर करने के लिए। बाकी जो धुल गए हैं, मशीन के ऊपर भी अभी कपड़े रखे हुए हैं, तो उनको भी पानी से निकालूंगी। पहले तो इनको डाल दूंगी ड्रायर करने के लिए। तो मैं सोच रही थी जितने कपड़े मेरे धुल चुके हैं इनको पहले छत में डाल करके आऊँगी, उसके बाद ही मैं लगाऊंगी पोछा, और तब तक बाकी के कपड़े भी मेरे धुल जाएंगे। अभी जो कपड़े निकाल दिए हैं पानी से, इनको कर देते हैं ड्रायर। तो ड्रायर में जब तक मैं लगाऊंगी तब तक मैं अपना छोटा मोटा काम निपटा लूँगी डस्टिंग वगैरह का। तो बेड पर तो डस्टिंग का जो है ना कपड़ा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि बेड पर और एक बाहर वाले रूम में ना धूल बड़ा जल्दी दिखती है। तो हल्का फुल्का मतलब क्या रहता है, अगर पूरे घर में डस्टिंग नहीं होती है तो अंदर वाले रूम में और बाहर वाले रूम में जो जितना भी रहता है ना टेबल वगैरह, तो उन पर तो डेली कपड़ा मेरा लगता ही है, क्योंकि थोड़ी सी भी धूल लगती है ना, अगर कोई आ भी जाता है घर में, बड़ा गंदा सा लगता है। तो तब तक यहाँ पर मेरे कपड़े जो ड्रायर होते हैं, और यहाँ पर मैं पानी भर लूँगी। अभी सिर्फ मैं पानी भर ले रही हूँ पोछा लगाने के लिए, और फिर मैं इसके बाद ना पहले डस्टिंग करूँगी। तो मैंने सोचा जब मैं बाथरूम से निकल ही रही हूँ तो पोछा लगाने के लिए भी पानी भर लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दी लगती है ना, बार बार जब तक पानी में रहते हैं तो फिर लगातार जो है पानी के काम होते रहते हैं। और जब पानी से निकल जाते हैं ना तो मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। सर्दियों में तो आजकल यही रहता है, अगर पैर ठंडे हो गए तो फिर सर्दी जो है ना काफ़ी ज़्यादा लगती है पैरों से। अगर गर्माहट रहती है ना तो फिर चाहे ऊपर से जो है स्वेटर भी मत पहनो, लेकिन जब तक मेरे पानी के काम शुरू नहीं होते ना, मतलब जब तक मैं घर के साफ़ सफाई झाड़ू ये सब करती हूँ, पोछा लगाने के वक्त भी मेरे जो है ना पैरों में सोक्स रहती है कभी कभी। और जैसे कपड़े धुलने का काम रहता है, मतलब जब तक पानी का काम शुरू नहीं होता है तो मेरे पैरों में सोक्स रहती है। उसके बाद जब पानी का काम शुरू हो जाता है तो फिर निकालनी पड़ती है। तो सुबह में सबसे पहले उठ करके मैं पैरों में सोक्स डालती हूँ, तब जा करके मुझे कुछ सुकून रहता है, चाहे मैं ऊपर से स्वेटर ना पहनूँ। तो यहाँ पर मैंने डस्टिंग कर दी थी अपने बाहर वाले रूम में भी और अंदर वाले रूम में भी। तो कपड़ों का काम भी मेरा जो है ना निपट ही चुका है, बल्कि अभी बीच में मैं ऊपर गई थी छत में कपड़े डालने के लिए। तो कपड़े मैं डाल आई हूँ, कुछ कपड़े मेरे रह चुके हैं, तो वो बाकी के कपड़े मैं बाद में डाल करके आऊँगी। जब मैं नहा लूँगी मेरे भी कपड़े धुल जाएंगे, तो थोड़े बहुत कपड़े रह जाएंगे तो एक ही बार ले करके जाऊँगी। तो कुछ कपड़े मैं अभी डाल आई हूँ, सारे ही डाल आई हूँ, जो सारे ही धुल चुके थे। 1-2 कपड़ा रह गया है मशीन में, तो बाद में जाऊँगी नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना पोछा लगाना, किचन से मैंने शुरू किया। किचन में सबसे पहले मैंने पोछा लगा दिया है अपना। और किचन मेरा ना फर्श जैसे साफ़ सफाई रहती है किचन की, तो गंदा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो फटाफट से मैंने झाड़ू निकाल दी थी अपना किचन साफ़ करते ही, जैसे रूम को समेटा। उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया है। तो बाहर वाले रूम से जैसे मेरा स्टार्ट होता है पोछा किचन से, तो किचन और बेडरूम के सामने जो स्पेस है तो वहाँ पर मैं सबसे पहले पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद बाहर वाले रूम से मेरा पोछा स्टार्ट होता है। बाहर वाले रूम से होते हुए मतलब फिर पूरा जो ये जितना भी गैलरी रहती है ना, बरामदा रहता है, तो इसमें पूरे में पोछा लगाते हुए बाथरूम के आगे से फिर मेरा जो है बाहर निकल जाता है। और जहाँ पर मैंने अभी कैमरा अपना सेट कर रखा है ना ट्राईपोड पर, तो वहाँ से वीडियो जो है क्लियर नहीं हो पाता है कैमरे से, और उधर से सूरज की रोशनी भी पड़ती है ना विंडो के सामने से, तो इस वजह से थोड़ा सा धुंधला सा कालापन सा दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं विंडो के सामने रखती हूँ तो उधर से बिल्कुल क्लियर दिखता है कैमरे के अंदर। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो मेरा पोछा लग चुका था, तो मैंने सोचा फाइनली आप सभी को ना अपनी किचन दिखा देती हूँ। काफ़ी सुकून मिलता है जब इस तरह से डीप क्लीनिंग हो जाते हैं ना, खास करके किचन की, क्योंकि किचन को अगर 1 महीना भी हो जाता है ना डीप क्लीनिंग नहीं देते हैं तो तसल्ली सी भी नहीं होती, और काफ़ी बेकार चीज़ें जो है ना, मतलब अच्छे से कोने कोने की सफाई होती है तो बहुत ज़्यादा मन को सुकून मिलता है। और किचन की साफ़ सफाई के साथ साथ ही मैंने आज अपने फ्रिज की भी सफाई की थी।
तो फ्रिज भी काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल ले रही हूँ अपने कपड़े जो मेरे ड्रायर हो चुके हैं। तो मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए थे ड्रायर होने के लिए। तो फिर मैंने सोचा आप सभी को अपनी किचन भी दिखा देती हूँ। कल के व्लॉग में तो मैंने नहीं दिखाया था। तो किचन मेरा साफ़ हो चुका है और मैंने सोचा चलो तब तक अपना किचन आप सभी को दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये कपड़े जो ड्रायर हो चुके हैं, अभी मैं जाऊँगी इनको लेकर के छत में। और एक सिस्टर का कमेंट भी आया था मेरे पास कि आप अपना कैमरा सेटिंग कैसे करते हैं, क्लियर कौन से फ़ोन से बनाते हैं। तो वही रहता है, कैमरे की तो कोई सेटिंग होती नहीं है। मेरे फ़ोन में तो कोई सेटिंग नहीं है, शायद होती भी होगी। अभी तक मैंने जितने फ़ोन यूज़ किए हुए हैं ना, मतलब ये मेरा चौथा फ़ोन है। 3-4 फ़ोन ना, मतलब चौथा या 5वां फ़ोन है तो शादी से अब तक। और इससे पहले कुछ तो मतलब जो है ख़राब हो गए थे, कुछ बच्चों की वजह से भी। जैसे बच्चे मोक्ष छोटा था ना, उस टाइम पर वो फ़ोन के चक्कर में ज़्यादा रहता था तो टूट गया था उस टाइम पर भी मेरा फ़ोन। तो अभी मेरे पास ना ये 5वां फ़ोन है मेरा। तो अभी तक मैंने कोई देखा नहीं है सेटिंग वगैरह का कि कैमरे के अंदर कोई सेटिंग होती है। पर हाँ, ये रहता है कि फ़िल्टर ज़रूर जो है ना लगा सकते हैं हम। लेकिन मेरा वीडियो विदाउट फ़िल्टर बनता है, नॉर्मल जैसा नेचुरल रहता है ना मेरे घर में सीन, तो वही सब नज़र आता है। मतलब कलर वगैरह इफ़ेक्ट में कुछ भी नहीं डालती हूँ, वो सब चीज़ें यूज़ हो जाती है कैमरा में, फ़िल्टर वगैरह। लेकिन मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है ना, मतलब नॉर्मल दिखाने की कोशिश मेरी रहती है, जो रियल रहता है। तो यहाँ पर मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, तब तक मैंने अपना एडिटिंग वगैरह का काम किया। क्योंकि आज का जो वीडियो था ना मंडे के दिन का, तो इससे पहले जो सुबह का बना था वो भी मैंने एडिट किया। और ये वाला तो मेरा चल ही रहा था, तब मुझे पता लगा कि वीडियो मेरा लेंथी हो गया है। और फिर यहाँ पर जो है ना, मैंने सोचा चलो अपना वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और दूसरा सेकंड वीडियो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर तब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी। और टाइम तो लगता ही है इन सब कामों में ना, 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। जब आप 2 वीडियो को एडिट करने बैठते हैं तो टाइम लगता है, सारे कामों को करने में पूरी मेहनत लगती है, यूट्यूब पर भी वीडियो डालने में। और बनाने का काम नहीं रहता है बस वीडियो का, तो वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना काफ़ी काम हो जाता है, मेहनत वाला काम रहता है। साथ ही साथ घर की भी सारी जिम्मेदारियां रहती है। तो यहाँ पर मैंने तब तक दाल चढ़ा दी थी, दाल में सीटी आ चुकी थी, पानी भी मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए। तो मेरे ख्याल से 12:30 या 1 बजे के करीब मैं आई थी लंच बनाने के लिए, क्योंकि मोक्ष भी लेट आता है 2:30 या पौने 3 बजे के करीब ही। तो इसलिए लंच भी लेट होता है और सुबह का नाश्ता भी लेट ही हुआ था। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने चावल जो है धुल लिए हैं, धुलने के बाद इसमें डाल दिया है। तो पानी यहाँ पर जो है ना, मेरे चावल बल्कि हो भी चुके हैं। तो चावल को मैंने उधर वाली गैस पर चढ़ा दिया था, तब तक मैं नीचे भी हो आई हूँ क्योंकि मैं काफ़ी देर से नीचे नहीं गई थी। उसके बाद ही मैंने यहाँ पर तड़का लगाने की अपनी तैयारी शुरू की, प्याज टमाटर को कट किया और यहाँ पर जो है अभी मैंने भिगोने में ही चढ़ा दिया है, मतलब तड़का लगाना अपना। तो पहले तो मैं, मतलब ऐसा रहता है या तो मैं फ्राई पैन में कर लेती हूँ, कढ़ाई में तो बहुत कम रहता है मेरा दाल वगैरह को तड़का लगाने का काम। तो यहाँ पर मैंने सोचा इसी में ना फिर रख देंगे ढक करके, और फिर कुकर वगैरह जो भी बर्तन खाली होंगे तो साथ ही साथ जो है समेट देंगे। नहीं तो फिर शाम ही हो जाते हैं, दोपहर के काम वगैरह निपटाने में ना, अगर हाथों हाथ सारे काम कर देते हैं तो निपट जाते हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड थे साथ ही में, मतलब आज उनकी छुट्टी है ना, मतलब मंडे का दिन है तो वीक ऑफ रहता है। और अभी यहाँ पर मैंने अपना तड़का जो है तैयार कर लिया था, सारे मसाले मैंने, ग्रेवी जो है अच्छे से पका ली है। प्याज और हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली थी, मतलब उसको तो मैंने, जो वो हाथ वाला होता है ना ग्राइंडर, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने उससे किया था क्योंकि मुझे हरी मिर्च भी डालनी थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। बल्कि टमाटर मैंने ऐसे ही चाकू से कट किया था क्योंकि उसमें ना काफ़ी बारीक हो जाता है। और फिर इसमें ना, मतलब दाल में जैसे मैं डालती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टमाटर दिखे तब जा करके दाल जो है ना अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल करके अच्छे से पका लिया है। बाद में मैंने सौंफ, धनिया का पाउडर और कसूरी मेथी भी डाल दिया। कसूरी मेथी डाल करके दाल हो या सब्जी हो, कुछ भी बनाते हैं हम, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और कसूरी मेथी की खुशबू भी आती है। तो यहाँ पर मेरे दाल भी चावल भी दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी है। रोटी तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि जब भी मेरे घर में दाल चावल बनते हैं ना तो रोटी नहीं बनती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ मैंने अपना किचन का जो है शेल्फ़ साफ़ किया और उसको साफ़ करने के बाद जो बर्तन निकल आए थे सारे ही मैंने धुल दिए हैं। लंच अभी किसी का हुआ नहीं है तो हस्बैंड तो मना कर रहे थे अभी लंच करने के लिए, और मैं तो तभी करती हूँ जब मोक्ष आ जाता है स्कूल से, तो बच्चों के साथ ही मुझे करना अच्छा लगता है। हस्बैंड को खाना होता है तो वो खा लेते हैं, लेकिन मैं उसी टाइम खाती हूँ जब मोक्ष आता है स्कूल से। तो फिलहाल यहाँ पर हस्बैंड करने लग गए थे कैमरा को सेट। कैमरे की सेटिंग हमारी तभी से गड़बड़ा गई है जब से हमारी शॉप का बोर्ड लगा था, तो बोर्ड के पीछे वो आ गया था और उसकी वजह से ना, मतलब ये कम स्पेस कवर कर रहा था,
तो जैसे पहले करता था, ज़्यादा एरिया कवर करता था ना कैमरा, तो वो नहीं कर पा रहा था। तो फिलहाल जो है ना हस्बैंड ने, आज छुट्टी भी थी उनकी, तो कहने लगे कि चलो आज मैं इसी को सेट कर देता हूँ। काफ़ी दिन भी हो गए हैं, 2 महीने ही हो गए हैं जब से हमारी शॉप ओपन हुई है। तो दोनों साइड का किया उन्होंने, इस साइड में भी लगा हुआ है कैमरा और दूसरी साइड में भी लगा हुआ है कैमरा। तो वैसे अंदर जो है ना ऊपर भी लगा हुआ है और घर के पीछे भी लगा हुआ है, लेकिन वो सब जो है अच्छे से सेट हो रखे हैं। बस यही जो है बोर्ड की वजह से पीछे चले गए थे, इनको सेट किया। उसके बाद हस्बैंड को जाना था एलईडी कहीं पर जो है देने के लिए, और यहाँ पर मैंने वॉच भी मैं भी लेकर आई हूँ ऊपर से। तो ये ना गिर गई थी मुझसे, और इसका जो है ना टाइम जैसे भी इसको सही करते हैं फिर से ख़राब हो जाता है। तो पता नहीं इसमें कुछ दिक्कत आ गई है। तो याद आया मेरे एकदम से ही, तो मैंने उनको बोला इसको भी लेकर के जाना वॉच को, इसे सही करा देना, क्योंकि घर में अगर बंद घड़ी इस तरह से पड़ी रहती है ना तो वो भी शुभ नहीं मानी जाती है। तो मैंने उनको जो है ना मतलब थैले में डाल करके दिया। मैं नीचे की लेकर के आ गई थी फटाफट से, तो वो कह रहे थे कि जल्दी लेकर के आओ। तो थैला ऐसे लेकर के गई मैं, और जो घड़ी थी तो उसको भी मैं ऐसे ही हाथ में लेकर के चली गई थी फटाफट से। क्योंकि ये रहता है ना कि घर में ऐसी बेकार इधर उधर चीज़ें अगर पड़ी रहती है ना तो वो मन में कहीं ना कहीं खटकती है। बस ये रहता है या तो ये सही हो जाए, या इसकी जो है ना जहाँ पर सेटिंग है इसको वहाँ पर सेट कर दे। तो फिलहाल यहाँ पर ये ना काफ़ी लेट के बाद जो है मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। ये रात का ही टाइम हो गया मेरे ख्याल से 6:30 बजे का, और रात का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम पर ना अंधेरा हो जाता है। आज हमारी शॉप भी जो है हमने जल्दी ही बढ़ा दी थी, क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट का भी काम था। थोड़ा बहुत चीज़ें जो किचन की ख़त्म हो गई थी वो लेकर के आनी है, साथ ही मोक्ष की स्कूल कैप लेकर के आनी है। देखते हैं मिल जाएगी, क्योंकि कुछ दुकानें तो खुली रहती है, राशन की तो खुली ही रहती है, और दुकानें भी खुली रहती है जैसे मेडिकल वगैरह, लेकिन पूरा बाज़ार नहीं खुलता है। लेकिन हमें बाज़ार वगैरह का मतलब इस तरह का कोई चीज़ नहीं चाहिए थी जो शॉप ना मिले हमें खुली हुई। वैसे तो मोक्ष की जो है ना बस हमें कैप लेकर के आनी है ज़रूरी, तो वो अच्छी नहीं लगती है, जैसे वो घर की ही पहन करके जाता है। तो फिलहाल हमने सोचा कि चलो लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स डाल ली थी, क्योंकि चाहे स्वेटर हम पहन ले लेकिन अगर पैरों में सॉक्स ना हो ना तो ठंड नहीं रुकती है। एक बार को पैरों में ज़रूर होनी चाहिए, चाहे ऊपर से मतलब जो है स्वेटर ना हो, लेकिन वो भी स्वेटर के बिना दिन में चल जाता है, क्योंकि दिन में धूप बहुत जो है ना कैडी रहती है, लेकिन रात के टाइम में बिना स्वेटर के नहीं जाया जाता है। तो यहाँ पर तो हमें शॉप बंद मिली थी जिससे हम ड्रेस वगैरह लेते हैं मोक्ष की, तो उनकी तो शॉप बंद थी। वो वैसे भी कहीं जा रखे थे, वैसे उनके घर से मिल जाती है, तो वो आज उन्होंने शॉप ओपन की ही नहीं थी, अपनी घर पर भी नहीं थे वो। तो फिलहाल हमें ये शॉप जो है खुली मिली। कैप्स ही थी इनके पास, कैप सॉक्स जितने भी रहते हैं, मतलब सर्दी से रिलेटेड सामान जो रहता है छोटा मोटा, तो वो सब चीज़ें थी। लेकिन जैसी हमें चाहिए थी सिंपल, क्योंकि स्कूल के लिए तो सिंपल ही चलती है, डिज़ाइन वगैरह की नहीं चलती है, तो सिंपल बोलते हैं स्कूल में लाने के लिए, पहनने के लिए। तो वही जो है ना नहीं मिली उनके पास, तो हमने दूसरी दुकान पर पूछा तो वहाँ पर मिल गई थी। घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान भी लेना था, जैसे कि ये झाड़ू, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। जैसे कि बाहर लगानी होती है ना शॉप के बाहर, तो इससे लग जाती है, और एक जैसे पहले वाली है तो वो ऊपर रहती है, फिर ऊपर नीचे लाना, फिर उनको वापस से चाहिए होती है, क्योंकि जहाँ पर काम लग रखा है छत में तो उनको भी झाड़ू चाहिए। तो मतलब जैसे सुबह में सबसे पहले आते हैं तो पहले साफ़ सुथरा करते हैं, उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। तो फिर मैंने सोचा वो उन्हीं के काम आ जाएगी, नीचे के लिए जो है ना हम दूसरी लेकर के आ जाएंगे। तो फिर हमने थोड़ा बहुत सामान भी लिया किचन के लिए जो चाहिए था, और उसके बाद यहाँ पर ना मतलब मैं अभी डिनर लगा ले रही हूँ। डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, दाल भी रखी हुई थी, चावल भी रखे हुए थे, जो कि आज लंच नहीं हुआ था। जैसे ही लंच बना तो हस्बैंड ने पहले जो है दूध चावल ले लिए थे, और दूध चावल लेने के बाद उन्होंने कैमरा वगैरह सेट किया और वो एलईडी लेकर के चले गए थे। तो यही हुआ, उन्होंने जो है ना दाल चावल आज खाए ही नहीं। और फिर जैसे बच्चे आए तो उस टाइम पर भी वो नहीं आए थे, बच्चे आए, बच्चों ने खा लिया था। उनके पास बैठ कर के मैंने भी सोचा कि चलो भूख तो मुझे लगाई थी, मैंने एक कटोरी में उनके साथ ले लिया था साथ ही में, लेकिन फिर भी हस्बैंड नहीं आए थे, तो फिर हमें शाम ही हो गई थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे। फिर उस टाइम पर भूख ही जो है ना मर सी गई थी, तो फिर मेरा लंच भी नहीं हुआ। बस यही हुआ आज का लंच, इसीलिए जो है ना चावल भी इतने सारे बच गए थे, और फिर जो है ना इसमें सभी का पूरा भी हो गया था। तो फिर कहने लगे हस्बैंड भी कि और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चावल जो है ना बहुत हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना खाना हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा रखा है गर्म करने के लिए, और जो मैं चीज़ें लेकर के आई थी, चीज़ें यहाँ पर मतलब कुछ मैं लेकर के आई थी। एक तो मैं कचरी लेकर के आई हूँ, जो कि बच्चों का मन भी हो जाता है और हमारा मन भी हो जाता है, कभी चाय वगैरह के साथ भून लो इनको। और चावल लेकर के आई हूँ बस मैं यहाँ पर 3 किलो, क्योंकि पहले से भी चावल रखे हुए हैं, और ये चावल हमें सस्ते रेट में मतलब जो है ना कम रेट में पहले से जहाँ से हम लेकर के आते हैं ना मॉल वगैरह से, तो वहाँ से तो कम रेट में मिला है। तो फिर मैंने सोचा ले लेते हैं चावल, ना अभी ख़त्म ही होने वाला है।
तो फिर मैंने सोचा चावल ले लेते हैं, कुछ मैंने चुटर-पुटर चीज़ें ले ली थी और यहाँ पर मैंने दूध बना लिया है अपना और बच्चों का मतलब मोक्ष का किशु सो चुका है इस टाइम पर। और अपने और हस्बैंड के दूध में मैंने शक्कर ऐड की है, मोक्ष के दूध में चीनी, इसीलिए मैंने ना मतलब पहले कप में डाला फिर मैंने चीनी और शक्कर ऐड किया, क्योंकि हमें शक्कर का दूध अच्छा लगता है लेकिन बच्चे नहीं पीते हैं शक्कर का दूध, वो चीनी का ही पीते हैं। फिलहाल तो आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।